हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 2024 पैटर्न का थ्रू आउट जितना सारा डेटा लग रहा है वो सारा मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी आती है, स्ट्रेटेजी के बाद प्रीवियस कुछ पेपर जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाले हुए हैं। अब आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से भाई एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। अब एमसीक्यूज की जब बारी आती है तो बच्चों का पहला ये सवाल होगा कि सर एग्जाम में जब एमसीक्यूज आएंगे तो उसके लिए क्या हमें पूरी प्रोसेस सॉल्व करनी पड़ती है? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं, आप रफ वर्क करो और जो आपके फाइनल आंसर्स है वो डायरेक्टली वहां पे नंबर वाइज नंबर 2 नंबर 3 जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप वहां पे दिखा सकते हो। आज के सेशन में सारे एमसीक्यूज हम लोग करेंगे अब तक के आए हुए आपके इस एंड सेम के लिए। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो सारी चीजें ये आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी मेरे क्लास के बैठे हुए आगे, सो दैट दे कैन हेल्प मी आउट कि भाई आंसर करते हुए क्या चीजें करनी है क्या नहीं है, और वो डाउट्स भी मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखना किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग अब जाने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज देख रहे हैं, तो जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर का ईयर्स के एंड सेमेस्टर के पेपर हुआ करते थे तो हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से यूनिट 2 से शुरुआत होता है। तो भाई यूनिट 2 के जितने सारे एमसीक्यूज है उसका लॉट हम लोग सबसे पहले देखेंगे। शुरू करते हैं सम नंबर 1 के साथ। देखो यार, इफ u इज इक्वल टू, u की वैल्यू हमें दी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, है ना, और पूछा क्या है, डैबा u बाय डैबा y। अब आपको पता है डैबा का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। मुझे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। हेल्प कर पाओगे अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ? आई एम श्योर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो देखी होगी किस तरीके से वर्कआउट होती है व्हेन इट कम्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपका u एज इट इज है यहाँ पे मैं उसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x पहले लिख लूँ। उसका अगर मैं डैबा u बाय डैबा y निकालू विद रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू y के लिए पार्शियलिटी करने के लिए क्या यहाँ पे आपको y की टर्म दिखाई दे रही है? नहीं, आंसर जीरो। क्या यहाँ पे थर्ड नंबर की टर्म में आपको y दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन सेकंड नंबर की टर्म में आप देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू y में y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, धक्का मारो स्ट्रेटेजी के हिसाब से कितना आएगा? 2y। सो योर आंसर बेसिकली एंड्स ओवर हियर, और इसका क्लियर मतलब है योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। इजी था। अब इसी तरीके के सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। देखो एक और सम आया था, u इज इक्वल टू, देखोगे तो वापस एक्स क्यूब प्लस 4y माइनस 3x लिखा हुआ है। हमें क्या फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है? सेम तरीका, विद रिस्पेक्ट टू x बस करना है। अब देखो कुछ चीजें हम लोग क्विकली भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर u है, मैं लिख दूं अगर एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 4y होगा, यहाँ पे माइनस 3x होगा, इसका मुझे डैबा u बाय डैबा x करना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x मुझे डिफरेंशिएशन करना है। थीम मैंने क्या बताई? क्या यहाँ पे आपको कोई x की टर्म दिखाई दे रही है? नहीं, तो धड़ाधड़ उसका डेरिवेटिव जीरो करो। लेकिन एक्स क्यूब में मुझे x की टर्म दिखाई दे रही, तो धक्का मारो स्ट्रेटेजी से ये हो जाएगा 3x और ऊपर बैठेगा छोटा भाई यानी कि 3x स्क्वायर। हैविंग सेड दिस, यहाँ पे भी x है तो माइनस 3x का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस 3, बिकॉज x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। सो आपका आंसर शुड बी 3x स्क्वायर माइनस 3। अब 3x स्क्वायर माइनस 3 देखो आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? दिस इज क्लियरली ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। सो दिस इज नथिंग बट आपका यहाँ पे फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा। अब इसी तरीके से सर कुछ और सम्स है क्या? देखो कुछ और सम्स, लेकिन अब कहानी में छोटू सा ट्विस्ट आने वाला है। आपको u दिया है, लेकिन दिया क्या है? x रेस टू y दिया है भाई। अब u इज इक्वल टू, जब आपको x रेस टू y दिया जाता है और उसके बाद आपको फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है डैबा u बाय डैबा y, ऐसे सम्स को किस तरीके से डील किया जाता है? तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना है, राइट? अब देखो दो कॉन्सेप्ट है अपने बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मेट में। d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा है? x रेस टू n। तो धक्का मारो स्ट्रेटेजी से, दिस आंसर इज ऑलवेज nx रेस टू कितना आता है आपका? n माइनस 1। a रेस टू x नामक भी टर्म है जिसका हमेशा डेरिवेटिव क्या आता है? a रेस टू x इंटू कितना लिखा हुआ है दोस्तों? मैंने लॉग n। नाउ चेक दिस आउट, मैं हमेशा इसको क्यों और किस तरीके से कहता हूं, ये देखो, ये यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएशन हो रहा है? x कहां पे है? लेट्स से ग्राउंड पे है ना। एक मिनट, यहां पे भी विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, लेकिन x कहां पे है? टेरेस पे। देखो ध्यान दो, जब जिस हिसाब से आपको डेरिवेटिव लेना है, वो बंदा अगर टेरेस पे हो, वो बंदा अगर टेरेस पे हो तो उसी बंदे को लिख के जो ग्राउंड पे बंदा है उसका आपको लॉगरिथम टर्म लिखना है। ये आपको बेसिक थीम याद रखनी है। ग्राउंड पे हो तो अलग स्ट्रेटेजी, टेरेस पे हो तो अलग स्ट्रेटेजी। डन। अब देखना, विथ रिस्पेक्ट टू y मुझे करना है, y कहां है? टेरेस पे। अगर टेरेस पे है तो आपको भी पता है हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करके जाना पड़ेगा? x रेस टू y जैसा वैसे, और जो ग्राउंड पे उसका क्या लेना पड़ेगा? लॉग। सो योर आंसर शुड हैव बीन कितना? x रेस टू y इनटू कितना होना चाहिए था? लॉग x यहाँ पे होना चाहिए था, जिसका मतलब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 3। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड PYQ इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे।
भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। ऑन द सिमिलर लाइन आप सम नंबर 4 देखना, मजा आएगा। u इज इक्वल टू लिखा क्या है, y रेस टू x से लिखा हुआ है, बट द फैक्ट इज अब क्या पूछा है दोस्तों, देखो ध्यान से बताना अभी मुझे। u इज इक्वल टू कितना है भाई, y रेस टू x है। डैबा u बाय क्या निकलना है भाई, डैबा x है। विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है? x कहां है? पहला ग्राउंड या टेरेस? टेरेस है, तो सर ने क्या बोला था, टेरेस पे होगा तो जो है वो बंदा लिखो, जो है वो बंदा लिखो, और जो ग्राउंड पे है उसका क्या लगाना है आपको, लॉग लगाना है। तो ग्राउंड पे कौन है आपका, तो ये y है, तो योर आंसर शुड हैव बीन y रेज़ टू x इनटू क्या आना चाहिए था, log y। सो दैट्स इट। यहां पे भी आपका आंसर ऑप्शन जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 3। डन, आ रहा है समझ में? अब सर थोड़ी और कुछ वैरायटी आपको दिखाई दे रही है क्या? देखो यार, सिंपल डेरिवेटिव तो हम लोगों ने कर लिए, अब आपको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाले, मतलब पार्शियली डबल डेरिवेटिव वाले सम्स पूछे गए हैं। ये आपको u दिया है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। पहला मैं बताता हूं, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। मुझे बताइए, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू जो है मुझे निकालनी है, तो क्या आप मुझे हेल्प कर पाओगे? पहली चीज, जैसे वैसे u लिखता हूं, देखो यार, एक्स क्यूब प्लस कितना लिखा, वाई क्यूब। अब जैसे ये दिखता है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं आप पीछे से डेरिवेटिव निकाला करो, यानी कि पहले विद रिस्पेक्ट टू क्या किया जाए, y, और उसके बाद आपका विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है। इसका मतलब ये है कि पहले डैबा u बाय डैबा y करेंगे, y करेंगे तो पता है ये पार्शियल डेरिवेटिव में x की टर्म होने की वजह से 0 आया, y क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, धक्का मारो स्ट्रेटेजी के हिसाब से 3y²। यहां तक तो आप मेरे साथ हो। अब थोड़ी थोड़ी हिंट लगना आपको शुरू हो गया। इसी बंदे का अब मैं एक और बार डेरिवेटिव लूंगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या लूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, तो यहां पे बचा ही कौन है, 3y²। क्या इसमें x है? नहीं, तो कोई दया मत दिखाओ यहां पे। आप डायरेक्टली x ना होने की वजह से यहां पे डायरेक्टली आंसर कितना लिख सकते हो, 0। सो भाई साहब, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4। दिस इज नथिंग बट आपका इस केस में क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। आर यू गाइज रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी का एक भाई बंधु देखो एग्जाम में आया था, अभी लेटेस्ट पेपर में आया था, इसी तरीके का एक सम जो कि x रेज़ टू 4 प्लस y रेज़ टू 4 में था। देखेंगे उसको भी, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट सम। देखना, u इज इक्वल टू लिखा हुआ है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2xy। और हमें क्या पूछा हुआ है, डैबा ऑफ। अब आपको डबल डबल प्लेयर्स दिखाई दे रहे होंगे, दो वेरिएबल्स, और डैबा के बाद अगेन दो वेरिएबल। ये है कौन, ये आपका नेक्स्ट यूनिट है, जिसे हम लोग कहते हैं वहां पे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है पहला टॉपिक उसका, जिसको हम लोग कहते हैं जैकोबियन। क्या कहते हैं, जैकोबियन। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है भाई, मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ? पहले तो मुझे बताओ, आपको एक ओनर टेनेंट वाली स्ट्रेटेजी जो है वो मैं हमेशा सिखाता हूं। तो देखो भाई, ये u और v यहाँ पे क्या हो गया, आपके ओनर्स हो गए। तो आप जब भी कभी जैकोबियन निकालने के लिए जाओगे, तो डैबा के ऊपर यहाँ पे हमेशा uv, और यहाँ पे डैबा के नीचे यहाँ पे कौन, डैबा के साथ कौन होना चाहिए, xy। क्यों, जो रिप्रेजेंट हुए हैं वो ऊपर, जिससे रिप्रेजेंट हुए हैं वो कहां होने चाहिए, नीचे। अब ये लिखने के बाद आदत अच्छी लगाना, आदत बताता हूं मैं क्या है, टाइम ज्यादा नहीं होता है। यू यू ओनर ओनर को समझ दो, ओनर ओनर को समझ दो, तो यू यू वी वी लिख दिया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्स वाई लिखना है। इसका मतलब आपको पता है अभी यू का मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। चलो बताओ जल्दी से, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, हेल्प करोगे? कम ऑन, यहाँ पे आपको सारा सेटअप दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। यू है मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, इतने स्मार्ट तो अभी हम लोग हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 2x आएगा। u का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव, सॉरी y डेरिवेटिव करोगे तो y में y² का टर्म है, तो दिस हैज टू बी -2y ना भाई, राइट। अब v इज इक्वल टू कितना लिखा है, 2xy। बताइए जल्दी से, v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, तो बैगेज कितना बचा आपका, 2y। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो आपका v का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव में बैगेज में क्या आएगा, 2x आएगा। अब मुझे बताओ, डिटरमिनेंट तो आपको आता है भाई, बहुत सही तरीके से आता है, जल्दी से बताना। 2 जा 4, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² माइनस 2 जा 4 विथ माइनस साइन, यानी कि -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y²। शैल आई टेक, ये माइनस और ये माइनस भाई प्लस होता है, प्लस। तो आपका यहाँ पे टोटली 4 कॉमन निकालने के बाद आंसर आना चाहिए था 4 इंटू x² प्लस कितना आना चाहिए था, y²। बताओगे मुझे यहाँ पे कहाँ पे आपको मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका 4 इंटू x² प्लस y² दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 इज नथिंग बट आपका इस केस में क्या होना चाहिए था, फाइनल आंसर। मजा आया? आई नो आप यहाँ पे इसके डाबा वर्जन भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत समय जाएगा, आपको ये दिखाना नहीं है दुनिया को, आपको डायरेक्टली आपके फाइनल आंसर्स के पास जाना है, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सम, सेम पैटर्न। अभी आप मुझे बताओ, है ना, प्रीवियस सम देखा, इस सम को मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है इसमें ओनर कौन होगा।
एक्स और वाई होंगे, क्योंकि एक्स और वाई को रिप्रेजेंट किया गया है, और किसने किया है, योर वी ने किया हुआ है। तो आपको भी पता है, अब जब सम पूछा है तो उन्होंने देखो उल्टा पूछा है, उल्टा दिख रहा है आपको। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे पेशेंस रखते हैं हम लोग, सॉल्विंग के लिए तो पूरा जाना पड़ेगा। लेट अस गो फॉर, पहले तो जे को फाइंड करते हैं हम लोग। डैब ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स कोमा वाई, करेक्ट है ना भाई, और डैब ऑफ क्या होगा यहाँ पे, यूवी। कम ऑन जल्दी से बताओ मुझे, अभी अभी आपको सिखाया दोस्त, कोई टाइम पास नहीं है यहाँ पे, चलो फटाफट बताओ। ये पूरा एक्स एक्स को, ये पूरा वाई वाई को, यहाँ पे होगा यू, यहाँ पे होगा वी, यहाँ पे होगा यू, और यहाँ पे होगा वी। गलती मत करना, वी कभी कभी वाई दिखना शुरू हो जाता है हम लोगों का, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। चलो करते हैं, बताओ अभी एक्स है आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव बताओ। यू है इसमें, हाँ, यू का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव वन, बचा कौन, वी, तो बैगेज वाली चीज यहाँ पे वी होगी। इसी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव करोगे तो बैगेज वाली चीज क्या होगी आपकी, यू। उसके बाद अब आएगा कहानी में जबरदस्त वाला ट्विस्ट, ध्यान देना दोस्तों। ये आपका y है, y का मुझे विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव चाहिए। पहला सवाल, क्या इसमें u है, हाँ, कहां है, ऊपर है, ऊपर के u का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कितना आना चाहिए था, 1 इज्जत से। तो बैगेज में कौन बचा, 1/v। आई एम श्योर जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। हैविंग सेड दिस, अब आएगा मजा। इसी y का मुझे विद रिस्पेक्ट टू क्या डेरिवेटिव चाहिए, v। v कहाँ है, क्या इसमें v है, हाँ, v कहाँ है, नीचे है। अब जब नीचे कोई चीज होती है तो डेरिवेटिव हमें कहता है कि 1/x अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए भाई साहब, -1/x²। अब इस v ने तो अपना काम कर दिया, -1/v², साथ ही साथ u इज अ बैगेज जो वैसे ही रखना पड़ेगा। सो दिस हैज टू बी, ये आपका आंसर आना चाहिए था -u/ कितना आना चाहिए था भाई यहाँ पे, v²। Are you guys really getting my point? If you are getting this, अब आपको करना क्या था, आपको बस इनको सही तरीके से डिटरमिनेंट फॉर्म से हटाना था। तो ये आएगा -uv, करेक्ट है ना, -uv/v² माइनस u बाई कितना हो जाएगा आपका v, if I'm not wrong, राइट। अब इसमें से एक और एक चला जाएगा। अब इतनी खुशी होती है, हमें लगता है आहा आहा कट गया, नहीं भाई, -u/v यानी कि ये कितना हो गया, -2u बाय कितना हो चुका है। अब आप बोलोगे वाह सर, -2u/v, मुझे यहाँ पे मस्त मेरा आंसर मिला, मैंने नंबर 1 को टिक करना चाहिए था। रुको रुको रुको, ये पूछा हम लोगों ने, निकाला क्या है, जैकोबियन निकाला है। पूछा क्या है, देखना ध्यान से, हमें उल्टा प्लेयर पूछा हुआ है। सो ये जो अभी आपका आंसर आ चुका है भाई, ध्यान देना, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, बिकॉज हमें पूछा गया है एग्जैक्ट उसका उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल वाला वर्जन। सो जे डैश जो होता है ना, वो आपको यहां पे फाइंड करना, दैट इज डैब ऑफ क्या होना चाहिए था, सॉरी डैब ऑफ क्या होना चाहिए था, यूवी अपॉन डैब ऑफ क्या होना चाहिए था, एक्स वाई विल बी नथिंग बट 1 होगा ना भाई, 1/-2u/v। अब बताइयो, अब ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे तो -v ऊपर, अपॉन यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2u। सो योर आंसर इन दिस केस वुड हैव बीन, क्या होना चाहिए था, सही लिखा है ना मैंने। सो ये था आपका आंसर जो कि आना चाहिए था। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को टिक करोगे। बहुत बच्चे यहाँ पे गलत गए थे, रीजन पता चला ना आपको, क्या पूछा क्या है और किया क्या है, उसमें डिफरेंस है दोस्त। नेक्स्ट, क्या आपको ऐसे नहीं लगता है ये आई गेस सबसे इजी वाला सम रहेगा। अब देखो x दिया है, क्या दिया है, u² - v², y दिया है 2uv, अब तक तो सही चल रहा था। उसके बाद देखो एक्स्ट्रा डेटा, मजा आ गया भाई, डैबा ऑफ xy अपॉन डैबा ऑफ uv, इसे कहते हैं, ओनर कौन है, x और y। तो ये जैकोबियन है ना, खुद ही दिया है, जैकोबियन इज इक्वल टू 4 × u² + y²। अब देखो कितना फुद्दू सा सवाल है, पूछा क्या है, एग्जैक्ट उल्टा। अब हमें भी पता है, अगर आप इसकी वैल्यू खुद ही दे रहे हो, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले x और y में निकाली थी, उसी का अगर आप हमें रेसिप्रोकल पूछोगे तो क्या आप मुझे बताओगे, 4u² + v² का रेसिप्रोकल क्या आना चाहिए था। ऑफ कोर्स इट शुड हैव बीन 1/4u² + v²। इट वाज एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता भी नहीं है कि यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखना है या फिर दुनिया को कुछ दिखाने की या फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही थी। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट, मजा आया, सिंपल सम था। नेक्स्ट, इफ u इज इक्वल टू ln लिखा हुआ है, ln का मतलब होता है लॉग, राइट, और ब्रैकेट दिया हुआ है √(x² + y² अपॉन लिखा हुआ है x + y, देन u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अब हमें इसकी क्या करनी है भाई, डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब आपको अगर नाम नहीं पता होगा तो बताता हूं, ये जो है ना यूलर के थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पे सबसे पहले तो मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है ये भाई साहब कौन है, होमोजेनियस है, और इनकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है भाई साहब, डिग्री फाइंड आउट करनी है। बताओगे मुझे, मैं बताता हूं स्टेप्स क्या है। याद रखना इतने स्टेप्स की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी आपके लिए भाई, आपके लिए सब दिखा रहा हूं। देखो √() कितना लिखा है, अच्छा एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है सामने, देखो सब लोग, ब्रैकेट लिखता हूं x² + y², हैव अ लुक एट इट, रेस्ट टू हाफ लिख दो √ को, अपॉन यहाँ पे क्या लिखूं, x + y। जल्दी जल्दी बताना, ये लॉग की टर्म इधर गई तो इधर पे e⁻u आना चाहिए, करेक्ट है, तो ये आपका f(u) हो गया, अरे हो गया ना।
अब इसके साथ मुझे बता देना यहाँ पे कौन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू कितना बचा, हाफ अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मैं आपको बताता हूँ पहले तो सिंपल एनालिसिस, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, यहाँ पे खुद देख लो। इन दोनों में से अगर कॉमन निकालना है एक्स की टर्म को, तो एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। किसको निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। चल छोड़, यहाँ पे दोनों का डिग्री 2 2 है, उन दोनों डिग्रीज को ऊपर क्या है, रेस टू हाफ है, मतलब 2 और ये बाई 2 कट हो जाएगा, मतलब ऊपर की डिग्री कितनी है 1, नीचे के दोनों एलिमेंट्स की डिग्री कितनी है 1, ऊपर भी डिग्री 1 नीचे भी डिग्री 1। तो डिग्रीज क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है ना डिवीजन में जब होती है, तब इसका मतलब है 1 माइनस 1 शुड हैव बीन 0। यहाँ पे जो आपका डिग्री का आंसर आना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन क्लियरली कितना आना चाहिए था भाई साहब, 0 आना चाहिए था। समझ में आया है? आप बोलोगे ऐसे नहीं सिखाया सर हमें। भाई आपको किसी भी तरीके से सिखाया जाए, आपको आपका काम बचाना है ना। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर को कॉमन लो विथ रेस टू हाफ किया ना, अब जो भी अंदर बचेगा हमें नहीं पता, हम उसको फंक्शन ऑफ क्या कंसिडर करेंगे, y by x। अब सिमिलरली यहां से x कॉमन आएगा और यहाँ पे 1 प्लस वाई बाई एक्स, यानी कि वापस से आपका ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स रहेगा। फंक्शन से हमें लेना देना नहीं है, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे ऊपर 1 यहाँ पे 1, तो जब जाएगा तो x रेस टू 0 और इन टोटलिटी फंक्शन ऑफ क्या दिखाई देगा, f ऑफ x। तो दिस क्लियरली मींस ये जो बंदा होता है ना, बंदा उसे कहते हैं डिग्री, जिसे कहते हैं n, जिसका आंसर अभी हम लोगों का कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। अंडरस्टूड माई पॉइंट विद द सिमिलर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ओरली बता दो आंसर क्या आता है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलनी चाहिए देख के। एक तो यू यहाँ पे ऐसे 3 बंदों से बना हुआ है, तीनों बंदों की खासियत बताता हूं, 1 1 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर देख लेना, x रेस टू 2 y रेस टू 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब है, कैन आई सिंपली से दैट ऑल द टर्म्स है ना, इंडिविजुअली इसकी डिग्री देखोगे तो सिर्फ नीचे 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री कितने हो गए, -2। अरे ऊपर चढ़ाओगे ना डिग्री को, इसका भी डिग्री करोगे तो -2 आएगा। इनका कॉमन डिग्री कितना होता है भाई, कॉमन है ना, प्लस है ना बीच में, तो इंडिविजुअल एलिमेंट का डिग्री 2 2, जब ऊपर चढ़ेगा तो कितना होगा, -2। मुझे बताओ सिर्फ एनालिसिस करने के बाद क्या आपको n की वैल्यू यहाँ पे रियलाइज हुई कि आपका डिग्री का आंसर जो है वो फिलहाल कितना है, -2 है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब इसका भी -2, इसका भी -2 और ये बंदे का भी डिग्री कितना है, -2। तो टोटल डिग्री -2 आने के बाद मुझे बताओ पूछा क्या है भाई, ये जो प्लेयर है ना, x डैबा u बाय डैबा x प्लस y डैबा u बाय डैबा y, ये भाई साहब ओन करता है आपके यूलर्स थ्योरम के टाइप 1 को। यूलर्स थ्योरम के अंदर 3 डिडक्शन है, उन डिडक्शन में एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। तो टाइप 1 में आपको हमेशा इस तरीके का फॉर्मेट दिखता है, देखते ही आपकी दोस्ती हो जाएगी। देखो, x डैबा u बाय डैबा x प्लस y डैबा u बाय डैबा y, इसका फिक्स आंसर रहता है दोस्तों। अगर ये u होमोजेनियस है तो फॉर u विच इज होमोजेनियस, आप इसका आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली, x डैबा u बाय डैबा x प्लस y डैबा u बाय डैबा y इज इक्वल टू n इंटू कितना होता है u, n की वैल्यू आई -2 और साथ में किसको लिखोगे, u। वैसे तो n आने के बाद ही आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए थी, योर आंसर शुड हैव बीन ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पे भी आप देख सकते हो आपका आंसर क्लियरली ऑफिशियली मैंने आपको दिया हुआ है भाई, दिस इज ऑप्शन 2 एंड दैट क्लियरली एंड्स आर ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट देखना तो सही, ये सब आपको समझ में आ रहा है क्या, u इज इक्वल टू लिखा क्या है, देख भाई ये इंडिविजुअली चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरी डिग्री कितनी 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब ओवरऑल आपकी डिग्री कितनी है, अगर 4 डिग्री है तो आपके यहाँ पे जो आंसर दिखाई दे रहे हैं उन आंसर में से सिर्फ u तो आंसर आएगा नहीं, 2u भी नहीं होगा भाई, 0 भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री आ रही है ना कुछ, कितनी आ रही है 4। तो देख के ही पता चल रहा है, एनालिसिस से भी हम लोगों को पता चल रहा है। तो आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो एंड वही आपका फॉर्मूला है जो वापस लिखता हूँ आपके लिए, x डैबा u बाय डैबा x जस्ट 2 नहीं होना चाहिए इसलिए आपके पास, प्लस z डैबा u बाय डैबा z इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू u होता है ना, सो n कितना है अभी 4, तो 4 इंटू कितना आना चाहिए था u, सो दिस इज नथिंग बट ऑप्शन 2 एंड दैट्स इट, ये मिला हमें आंसर। नेक्स्ट सर बताओ ना सर इसका आंसर अब क्या रहेगा, अब आप बताना मुझे। पहले तो सबसे पहले तो झगड़ा करेंगे इसकी डिग्री के ऊपर। अब बताओ u हमें दिया हुआ है, आपको पता है u के साथ डायरेक्ट u नहीं दिया है, u के साथ कोई फंक्शन चिपक के आया हुआ है। कौन सा फंक्शन है, सेक इनवर्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा भाई वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना होगा भाई एक्स वाई स्क्वायर। अरे होगा ना, बताओ जल्दी से। पहली स्टेप आपको उस फंक्शन को जिंदगी से हटाना पड़ेगा इस एलिमेंट के, यानी कि ये सेक इनवर्स इधर चला गया तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा भाई, सेक यू इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट हूं ना मैं, और यहाँ पे आएगा एक्स वाई स्क्वायर। ये बेसिकली आपका कौन बन गया अभी, फंक्शन ऑफ
यू। जल्दी से बताना, इतना एनालिसिस तो आप भी कर सकते हो। ऊपर वाले भाई लोगों की डिग्री कितनी है? 2, 2 क्लियर है। नीचे वाले भाई लोगों की झगड़ा नहीं, यहाँ पे कोई प्लस साइन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सिंगल टर्म, इसका डिग्री होता है 1, इसका डिग्री 2, 1 और 2 टोटल कुल मिला के डिग्री कितनी हो गई? 3। ऊपर वाले की डिग्री 2, नीचे वाले की डिग्री 3। समझ रहे हो? मतलब कि मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूं, बस एनालिसिस करते ही मुझे यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे जो मेरा n बचेगा, ऊपर वाले का 2 और नीचे वाले का 3, यानी कि ये टेक्निकली एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब अगर आ रहा है तो दिस क्लियरली टेल्स अस कि n का जो हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन कितना आना चाहिए था? -1। अब अगर n का वैल्यू -1 आया है तो आप बोलोगे वाह सर ये फॉर्मेट तो बहुत फेमस है। भाई अब तक जो आप कर रहे थे ना उसके लिए u अंकल होमोजीनियस थे, यहाँ पे कौन अंकल होमोजीनियस है? आपके f ऑफ u। तो क्या आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिडक्शन नंबर, जहां पे फॉर यू जैसे मैंने लिखा था वैसे आपको लिख के बताता हूं। फॉर क्या लिखा है अभी ये मैंने? एफ ऑफ यू। भाई ये करना ही पड़ता है, थ्योरी में इसके ऊपर खतरनाक वाले समझाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वैसे भी आपको कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाले। देख के बताओ चलो। फॉर एफ ऑफ यू क्या सिखाया था आपको? एक्स डबा यू बाय डबा एक्स प्लस वाई डबा यू बाय डबा वाई फाइंड करना ना आपको। अब फॉर्मूला पता है आपको क्या है? एन आता है, एफ ऑफ यू आता है, और नीचे बढ़िया सा आपका एक टर्म आता है जिसे क्या कहा जाता है? एफ डैश ऑफ यू, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ यू। चल बता जल्दी से, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। पहले तो एन, ओहो एन की वैल्यू कितनी? -1। एफ ऑफ यू कितना है भाई? सेक यू है ना आपका, तो यहां पे लिखा अरे रे 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 सेक यू, सेक का डेरिवेटिव। यहाँ पे जिंदगी रुक गई वापस आपकी। तो भाई सेक एक्स का डेरिवेटिव जब भी कभी निकालोगे तो डी बाई डी एक्स लिखता हूँ, वापस झगड़ा करोगे। कम्स आउट टू बी सेक एक्स इंटू कितना ना लिखा है मैंने भाई यहाँ पे tan x, तो चुपचाप यहाँ पे आंसर आएगा सेक यू इंटू कितना आएगा? tan u। अब बोलोगे हैं दिख नहीं रहा है सर आंसर। भाई थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आप भी जानते हो। माइनस साइन वाला ऑप्शन एक तो पिक करो, ये दो तो घर गए, बचे कितने? ये दो। अब ये डायरेक्ट tan नीचे है, नीचे ऊपर है क्या? नहीं, तो इतना दिमाग तो आप भी चलाओगे। ये दो नहीं, ये भी तो नहीं ना, क्योंकि tan तो नीचे है, और पता है 1/tan का मतलब क्या होता है? कॉट होता है। सो माइनस कॉट यू इज नथिंग बट, आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए था आंसर? दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? ओ अब आया ये मैट्रिसेस, और जहां पे हमें क्या फाइंड करना होता है? रैंक। भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा हुआ है। अब मुझे बताओ, इतना अदब से पेश आया आप देख के कि भाई इसका मेरे को रैंक निकालना ही निकालना है, कितनी मेहनत करोगे? चलो करो। 1 1 1, 0 -1 1, और 1 1 कितना लिखा है? 0। अब बोलोगे हमें पता है सर बेसिक प्रोसेस। अब बताता हूं मैं आपको, वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं आपको। ये 1 1 1 है ना, 0 -1 1 है, और ये 1 1 कितना है? 0। सच्ची मुच्ची बताना सर ने क्या सिखाया या फिर आपने क्या पढ़ा है? ये जो 1 होता है ये आपका हमेशा लीडर होता है, उसको 1 होना ही चाहिए था, वो है। अब इसके नीचे के दोनों लोग मेरे को क्या करने थे? 0। उसमें से आपका नसीब अच्छा, ये ऑलरेडी कितना दिया? अरे नसीब क्या, एमसीक्यू है, छोटे ही समझेंगे ना। यहाँ पे 0 है, अब किसको 0 करना है? इसको। चलो करते, क्या ऑपरेशन करोगे जिससे ये 0 होगा? ऑफ कोर्स R3 माइनस क्या करोगे? R1 होगा ना भाई 0। चल बता अभी आंसर क्या आएगा? 1 1 1, 0 -1 1। वैसे तो ओरली मुझे पता है आंसर क्या है, फिर भी 1 -1 कितना भाई? 0। 1 -1 कितना भाई? 0 माइनस। अब क्या होता है, इतने हड़बड़ी में हम लोग रहते हैं ना, ये 0 देखने के बाद लगता है आहा डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दूं। नहीं भाई, ये 0 है तो ये उसका 0 -1 वर्जन आके ये इसको खराब कर देगा, और आपका आंसर यहाँ पे आके रुकेगा। करेक्ट हूं मैं? अब मुझे बताना 1 के नीचे कितना आया? 0 0 आ गया। इसके नीचे भी जो 0 आना था वो आया। अब दुनिया का कुछ भी एडजस्टमेंट कर लो, ये भाई साहब जो है ये 0 नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? अब बोलोगे नहीं नहीं होता है ना सर, ये और ये ऐड करो। भाई तू ये और ये ऐड करेगा तो -1 + 1 0, वाओ। लेकिन वापस तूने किसको डिस्टर्ब किया? इस सेक्शन को पूरा डिस्टर्ब किया ना भाई। कोई ना कोई इसमें जो एलिमेंट रहेगा वो हमेशा आपका नॉन जीरो रहेगा। बात पता चल रही है आपको? तो यहाँ पे टेक्निकली देखोगे तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो रैंक इन दिस केस क्लियरली कम्स आउट टू बी हाउ मच? 3। अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्लियर है? Q3 आया है, समझ में आया है? फेंको मत, जस्ट बिकॉज देयर आर 3 रोज इट इज 0, ऐसे नहीं होता है। समझ रहे हो? सो यहाँ पे रैंक जो है किसी भी तरीके से नीचे अगर आप ऑल 0 नहीं कर पा रहे हो तो रैंक ऑफ ए का आंसर आपका हमेशा कितना होगा? 3 - 0 विच इज इक्वल टू 3। दैट इज टेक्निकली ऑप्शन नंबर कितना बोला था मैंने आपको? 4। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ओहो, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। देखो थियरी,
वेयर बी इज ओहो नल मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या होता है? जीरो। अब मुझे बताओ, इन्होंने जो कहा है उसको मैं एकदम मस्त तरीके से लिखता हूं। उन्होंने क्या बोला है? ए एक्स इज इक्वल टू बी पहले स्टाइल में बोला, और बाद में बोला बी की हवा निकल गई, मतलब बी खुद कितना है? अब मुझे बताओ, इसका मतलब है हमारा फॉर्मेट आया ए एक्स इज इक्वल टू कितना आया? जीरो। अब आपके जानकारी के लिए बताता हूं, आगे भी इस तरीके के सम्स करने हैं। एक होती है सिस्टम, है ना? सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। ये ना ट्री डायग्राम है ना, सबसे बड़ी चीज है जो आपके कम से कम 8 मार्क्स आपको देने वाली है। देखो, लीनियर सिस्टम के दो टाइप, एक नॉन होमोजीनियस और एक क्या होता है भाई साहब? होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस कब होता है? जब एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के जितने भी इक्वेशन है उसमें सारे के सारे प्लेयर जीरो ना हो। लेकिन एक ऐसा टाइप जहां पे राइट हैंड साइड में सारे के सारे प्लेयर्स क्या आते हैं? जीरो ही आते हैं। तो अब देखना, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में से अगर हम लोग इस पे गौर करें तो ये क्लियरली चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरी बी की वैल्यू कितनी है? जीरो। इसका मतलब मैं कौन से कैटेगरी का हूं? अब होमोजीनियस सिस्टम, दुनिया की कोई भी होमोजीनियस सिस्टम अगर आप देखोगे तो बिना टर्म्स बिना कंडीशंस वो हमेशा क्या रहेगी? कंसिस्टेंट ही रहेगी। इसका मतलब ये द सिस्टम इज ऑलवेज, बात ही नहीं, सवाल ही नहीं, कोई इस पे डाउट पूछेगा भी नहीं, ये मिले आपको मार्क्स, ये हुआ आपका फाइनल आंसर, जस्ट बिकॉज ये कौन है? ये होमोजीनियस है। भाई साहब समझ आया क्या बता रहा हूं? अब बोलोगे सर अब इतना बता ही दिए हो तो आगे का भी बता दो। देखो भाई, होमोजीनियस का आपको समझ में आया। नॉन होमोजीनियस में देखना, कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है किसके ऊपर? आपका रैंक ए मैट्रिक्स का और आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है वो अगर सेम आया तो सिस्टम को कहा जाता है कंसिस्टेंट। लेकिन अगर रैंक सेम नहीं आया तो उसे कहा जाता है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। भगवान करे जब थियरी में सम आए तो हमेशा ये वाला सम आए, क्योंकि इसका फायदा क्या है? इसके बाद आपको रुक जाना है, क्योंकि देयर इज नो सोल्यूशन एट ऑल। थीम समझ में आई, राइट? हालांकि पूरा इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको थीम पता है किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है। अब ये हो गया, सर बताओ ना सर नेक्स्ट वाले समय में क्या करूं? सर खुद देख लेना ना क्या समय। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द होमोजेनियस सिस्टम, क्या लिखा है? होमोजेनियस। ऑलरेडी बोला है होमोजेनियस, रुको। अब होमोजेनियस सिस्टम, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थोड़ा हम लोग आते हैं इस टेबल के ऊपर, इस ट्री डायग्राम के ऊपर। नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें कब मिलेंगे भाई? देखो, पहले तो उन्होंने क्या बोला है? खुद ही होमोजीनियस है, और क्या बोला है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब इधर जाना है। इधर और इधर जाने के बीच में यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ लिखा है ना भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना लिखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब है हमें बिल्कुल जो दिखाया दिया, जो दिखाई दे रहा है उसको पहले तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ये ए नामक बंदा मिलेगा, इस ए का डिटर्मिनेंट मेरे को क्या दिखाना है? जीरो दिखाना है। अब आप बताओ ऐसा कैसे जीरो दिखाओ सर? क्या आपको ऐसे नहीं लगता यहाँ पे एक वेरिएबल है, मतलब एक अननोन वैल्यू दैट इज के? अब मैं आपको बताता हूँ आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका, हाँ छोड़, मुझे कैलसी की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में दिखाते हैं और इज इक्वल टू क्या दिखाएंगे? जीरो। तो अब देखो, आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सब कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद देयर विल बी ओनली वन अननोन लेफ्ट, दैट इज नथिंग बट के, जो कि मैच करके के इज इक्वल टू कितना दिखाई देगा? वन दिखाई देगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? दिस वाज माय बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसेस जिससे आप सम को सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो मैं बताता हूँ, ये देखो के की वैल्यूज क्या क्या दिए बताओ। के की पहली वैल्यू क्या है? जीरो। आप एक काम कर सकते हो, आपका जो कैलसी है ना, कैलसी पे डिटरमिनेंट निकलता है ना? तो कैलसी पे डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, ये इसका एक स्पेशल वीडियो है भाई यूट्यूब पे, आलसी इंजीनियर, चेक करो किस तरीके से कैलसी पे डिटरमिनेंट निकलता है। तो देखो, आप यहाँ पे पहली एजम्पशन पे जाओ, इतना तो आपका सेटअप फिक्स है। अब के की पहली वैल्यू क्या है? यहाँ पे जीरो। आप क्या करो, एक मैट्रिक्स रेडी करो जहां पे के की वैल्यू जीरो डालने के बाद ये वैल्यू कितनी होगी? -3। और इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट चेक करो, कैल्सी आपको क्या देता है? अगर कैल्सी ने जीरो दिया तो हम, कैल्सी ने अगर जीरो दिया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और फिर आप के की वैल्यू वो एज्यूम करके करेक्ट बोल सकते हो। आया समझ में? अब के इज इक्वल टू जीरो डाला, आपको 100% जीरो नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट क्या डालोगे? के इज इक्वल टू 1 डाल के देखो, और फिर अगर आप इसको कैल्सी पे सेटअप करके अगर मैट्रिक्स बनाओगे, इसका डिटरमिनेंट रेडीमेड आपको कितना मिलता है? जीरो। जीरो आया तो के की वैल्यू फिक्स हो गई। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 आपका आएगा। आप दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे, दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप जा सकते हो सम सॉल्विंग के लिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप ही के एक और थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर। कम ऑन, सामने देखो। फॉर c1 x1 plus c2 x2 is equal to 0 where x1 x2 are नॉन जीरो वेक्टर्स। यार ये वेक्टर डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वाला सम लग रहा है मुझे। देखो, अरे खुद ही बोला है दे आर, सुना ही नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया। लीनियरली सुना देता हूं,
इनडिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है क्या? नहीं। मुझे बताओ, अगर x1 और x2 एक दूसरे को कनेक्ट ही नहीं कर रहे, तो क्या C1 और C2 को जिंदा रहना चाहिए? नहीं, C1 की भी वैल्यू 0 होगी और C2 की भी वैल्यू कितनी होगी? 0। सो C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 ओहो इज इक्वल टू 0। ज्यादा दिमाग लगाने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? इंडिपेंडेंट है तो रिलेशनशिप ही नहीं बनता है, नो रिलेशन, तो C1 भी 0 और C2 भी क्या आना चाहिए था? 0। नेक्स्ट, if A is orthogonal matrix then A inverse is equal to, एक तो ना यार ये कितनी बार एक्सप्लेन करूं, इतनी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब दुनिया के सारे मैट्रिक्स के लिए ये जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखो एक बार, क्या A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखा है दोस्त? आए। अब ये फॉर ऑल मैट्रिक्स। अब देखो झगड़ा मत करो मेरे साथ। अब उसमें से अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे ऑर्थोगोनल एक्सक्लूसिवली काट के दो, तो ऑर्थोगोनल कहता है कि मेरा तो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना है? अब इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हो। आई को आई मैच हुआ इक्वल टू मैच हुआ, इसे को ए मैच हुआ, बचा कौन? A इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है आपका? A ट्रांसपोज होता है। अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अब ये रट लो भाई साहब, ये आपको आपके 1 मार्क के लिए तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, टाइम पास वाला समय। अंडरस्टूड माय पॉइंट। नेक्स्ट, if multiplication of eigenvalues of square matrix A is 0, then A is non-singular, A is orthogonal, A is singular and none of these, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब क्या सवाल है सर ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज? तो रुको, आपको कुछ थियोरिटिकल कुछ चीजें बताता हूं मैं आइगन वैल्यूज के बारे में, कुछ टिप्स। नंबर 1, एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज। सपोज कि आपकी आइगन वैल्यूज आई 1, 2 और 3। सपोज, चलो बताओ एडिशन कितनी आई तीनों की? 1 + 2 + 3 कितनी आई? 6। तो वही आपका क्या रहेगा हमेशा? ट्रेस नाम सुना है? एडिशन ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो, और ये बिल्कुल हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। रुको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज 1, 2, 3, ये तीन लोगों का मल्टीप्लीकेशन करो, 1 × 2 × 3 करोगे तो 6 आएगा ना। ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है दैट ऑलवेज लीड्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पूछोगे सर इसका हमें क्या फायदा है सर? अब देखो सवाल क्या पूछा है, क्या बोला है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू। अब सच्ची बताना, हमें इन दोनों में से कौन से कैटेगरी पे ध्यान देना है? इस कैटेगरी पे ध्यान देना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज की वैल्यू कितनी दी है? अरे खुद ही बोले हैं ना 0। इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली एज पर आर डेटा, मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना आएगा? 0। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और अगर 0 ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मजा आ रहा है? समझ में आया? अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको आगे 2 सम्स और दिखाई देंगे। देखो यार कितना डिफिकल्ट सम है। If for a square matrix M of order 2, sum of the diagonal elements, रुको, sum of the diagonal elements को trace बोलते हैं, is nothing but what? 4, and determinant of that matrix is equal to कितना दिया है? 3। अब इतने उल्लू तो हम लोग हैं नहीं, आप ध्यान दो जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कितने बाय कितने का है भाई? 2/2 का है। आपको भी पता है इसका इक्वेशन क्या रहेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा, कुछ सुने हो, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बनेगा? M इज इक्वल टू 0, बिकॉज मैट्रिक्स M दिखाया हुआ है। जल्दी जल्दी बताना आंसर क्या आना चाहिए? लैम्डा स्क्वायर। खुश हो इसमें? नेक्स्ट, माइनस S1 का मतलब क्या होता है? S1 इज एज गुड एज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ना भाई। कितना है? 4। तो मुझे बताओ लैम्डा स्क्वायर और -4 दिखने वाले आपको कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं भाई? खुश हो जाओ, दैट्स इट। यही पे आंसर खत्म हुआ टेक्निकली। फिर भी ये यहाँ पे लैम्डा लिखा। अब बताओ क्या डिटरमिनेंट दिया है आपको? खुद ही दिया है ना भाई। कितना दिया है? +3 इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट आपका टेक्निकली आता है आंसर। खुश हो? समझ में आया? अब इसी का ही भाई बंधु आपको पूछा जाएगा, ये देखो, अरे रे कितना टफ है सर सम फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज। अब सेटअप लगा सकते हो धड़ाधड़। ये कितना है? +3 है ना। तो आपको पता है जब आप लिखते हो तो ये लैम्डा स्क्वायर होता है, माइनस होता है, S1 लैम्डा होता है, सही है ना, और यहाँ पे प्लस होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। चलो जल्दी से सेटअप बता दो। लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट ट्रेस का ही मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। कितना है भाई? 3 लैम्डा। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, अभी अभी मेरे से पढ़े हो
प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज का मतलब क्या होता है? अरे भाई वही चीज है, बस ऐसे खिला रहे हैं आपको, थीम समझ में आ रही है तो इस हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। प्लस डिटर्मिनेंट का कितना दिया है, इज इक्वल टू 0। खुद देख लेना ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, -3 लैम्डा प्लस 2, ऑप्शन 2, यानी कि दिस इज नथिंग बट आवर फाइनल आंसर इन दिस केस। अंडरस्टूड भाई, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट सर, यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम ए इनवर्स फॉर द मैट्रिक्स इज। अब आपको बताता हूँ, मुझे पता है आप इतने स्मार्ट हो ना, ए इनवर्स का वैल्यू मुझे कैलसी पे निकाल के दिखाओगे, देखो भाई ये ए है तो उसका इनवर्स तो मैं निकाल सकता हूँ। रुको, पूछा ही नहीं है, उन्होंने पूछा है इक्वेशन फॉर्मेट में यूजिंग मैट्रिक्स से वो इनवर्स किस तरीके से दिखाई देगा। तो स्मार्टनेस बताता हूँ, कोई यहाँ पे देखो कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ये मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे सीखना है, कैसे इस पे काम करना है, राइट। अभी अभी आपने और मैंने दोनों ने प्रैक्टिस करी है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो लैम्डा स्क्वायर वगैरह वगैरह पढ़े ना। अब आप क्या करो, ये कौन सा थ्योरम है, मेरी ट्रिक याद रखना, यहाँ पे आप डायरेक्टली ठोक दो लैम्डा की जगह पे ए स्क्वायर माइनस S1a, करेक्ट ना, और उसके बाद प्लस और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या करना, ए साथ में आई लिखना, इज इक्वल टू कितना कर दो, 0। रुको तो सही, अब आप ओरली भी मुझे आंसर दे सकते हो। माइनस S1 आपके सर ने क्या बोला है, इज एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 1 + 3 कितना हुआ भाई, करेक्ट, प्लस डिटर्मिनेंट बताना मुझे इसका, ये 3 और ये 8, 3 - 8 कितना होगा, 3 - 8 -5, और यहां पे आया i इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ क्या हम लोगों ने विद इन अ स्टेप डायरेक्टली जंप किया एंड वी वेंट टू व्हाट, हमें डायरेक्टली यहाँ पे कौन मिली, कैले हैमिल्टन का थ्योरम का इक्वेशन मिला ना। अब इक्वेशन से मतलब ही नहीं था, चाहिए क्या था भाई, ए इनवर्स। तो आपके सर ने बताया था आपको सबको इनवर्स से ठोक दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक एक ए उतार दो, मतलब ए होगा इधर, सही ना भाई, एक ए, ये आई हो जाएगा, और ये जो है 5, ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। आपको पता चल रहा है क्या किया मैंने यहाँ पे, आई मल्टीप्लाइड एवरीथिंग बाय ए इनवर्स, जिससे 2 - 1 1, ए इनवर्स और ए कट गया, आई आया, और यहाँ पे ए इनवर्स बचा। आप बताओ मुझे आंसर किसका चाहिए, a - 4 आए, पहले तो आप देख लो जैसा वैसा रहेगा, इज इक्वल टू 5 इंटू कितना होगा, ए इनवर्स। अब जितने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आई एम श्योर आपको पता है 1/5 तो नीचे आना ही आना है ना। छोड़ ये टर्म देख के a माइनस, किधर दिख रहा है आपको a - 4 है, देखो तो सही, इतने सारे ऑप्शंस है, क्या आपको पता चला, दिस शुड बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इतना स्मार्टली आप अगर इसको करते तो आप कम समय में इसका आंसर लेके आ सकते थे। कर देता हूं भाई, ये ऐसे लिखूंगा स्टाइल में, a - 4 आए और उसको ये 1/5 चिपकाऊंगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा ए इनवर्स, और बात खत्म। अंडरस्टूड माय पॉइंट, क्लियर है, वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। नेक्स्ट सर, हो the quadratic form corresponding to the matrix M is equal to this is। अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म से क्वाड्रेटिक फॉर्म करते आना चाहिए। ये लास्ट यूनिट का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, बच्चे यूजुअली इसको स्किप करते हैं, मत करना। मैं आपको थीम बताता हूँ, बहुत खुश हो जाओगे आप थीम को देख के। आप हमेशा क्या करो पता है, ये देखो आंसर्स में देखो x1 x2 x3 दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीज करना है, इधर x1 लिखो, x1 लिखो, x2 लिखो, x3 लिखो, x2 लिखो, x3 लिखो। देखो इसके बाद के नेक्स्ट सम का आंसर आपको देना है मुझे, क्लियर। पहले डायगोनल एलिमेंट्स उठाओ जल्दी से। पहला डायगोनल एलिमेंट, कम ऑन, 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है पोजीशन वाइज, x1 स्क्वायर -4 इंटू पोजीशन वाइज x2 स्क्वायर एंड +5 इंटू कितना आना चाहिए, x3 स्क्वायर। एक तो पहले तो इनसे ऑप्शंस देख लो, 1 होना चाहिए, -4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, -4 होना चाहिए x2 स्क्वायर के साथ, और 5 होना चाहिए x3 स्क्वायर के साथ। तो ये गेम में 1, ये क्या है भाई 2, मतलब ही नहीं है, तो ये कट गया ना भाई, कट गया, होल्ड। 1 -4 +5 गेम में है 1, मतलब ही नहीं है इसका, तो ये भी कट गया। आपके पास कितने ऑप्शंस है, अभी 2 ही ऑप्शंस है। तो देखो यार यहां तक तो अपन आ गए। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप कोई भी एक एलिमेंट लो, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन का ले लो, यहाँ पे 2 है, इस पोजीशन का ले लो, यहाँ पे भी क्या है 2 है। जल्दी से देख के बताना, अगर दोनों जगह पे 2 है तो हमें ये देखो यहाँ पे पोजीशन वाइज x2 और x1 है ना, तो 2, और ये x1 और x2 में कितना है 2, अदर वे राउंड, इनका एडिशन करो, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 इंटू पोजीशन लॉक कर लो x2 x1 x1 x2, यानी कि x1 x2, तो +4 इंटू x1 x2। अब बचे हुए 2 ऑप्शंस में से कहा है देखो +4 इंटू x1 x2, ये कितना है +2, ये कितना है प्लस, ऑफ कोर्स you have got your answer in this case is nothing but option number 1। understood my point। ये ना, ये फॉर्मेट ना किसी को बोलो मत, ऐसे बोलो, ये ऐसे होता है,
ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इनको 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 और ये क्या होने चाहिए थे आपके, ऐड होके उनकी पोजीशंस लगनी चाहिए। समझ आया किस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म को, मैट्रिक्स फॉर्म को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। अब देखो सेम सवाल बस घुमा के पूछा है, देखो द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग 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 समथिंग, और हमें क्या पूछा है, ये है इसका कैनोनिकल फॉर्म, द रैंक ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, हमें क्या निकालने के लिए बोला है, रैंक। सबसे पहले तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है, ये फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आप मुझे बताओगे इस सेटअप को अगर मेरे को इनडायरेक्टली मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इनडायरेक्टली, तो ये क्यू डैश वाला फॉर्म मेरा सेटअप में कैसे आएगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना लिखूंगा 2, यहाँ पे कितना लिखूंगा 1, ये आपने सीखा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये कैसे पता चला सर आपको, तो अब देखो ज्यादा समय डिटेलिंग के लिए आपके पास कोर्स है भाई, कोर्स में से अपन पढ़ सकते हैं। ये देखो y1 y2 y3, खुद देखना करेक्ट बोला क्या मैंने, y1 इंटू y1 स्क्वायर के लिए 1 लगा, y2 इंटू y2, इसीलिए तो इसको सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं ना। y3 इंटू y3 को कितना लिखा है, अब मुझे सच में बताना बचे हुए सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए भाई, उनका कोई यहाँ पे रेलेवेंस ही नहीं है, तो ये 0 0 0। अब मुझे खुद बताओ दुनिया किधर भी जाए, क्या आप इसका रैंक बता पाओगे, ये 1 कभी भी आपका 0 नहीं हो पाएगा, ये भी कभी 0 नहीं हो पाएगा, कोई कहीं पे किसी तरीके से एक दूसरे को काट नहीं सकते। तो देख के पता चलता है मेरा जो यहाँ पे रैंक का आंसर आना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन कितना आना चाहिए था 3, देख के पता चल रहा है। सो रैंक 3 इज नथिंग बट माय आंसर, दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताना। ओहो हो, द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, आप स्मार्ट हो चुके हो ना, आप जल्दी से बताओ कौन से ऑप्शन काटूं, पहले तो मुझे बताओ। ये देखो 1x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर माइनस 3x3 स्क्वायर के साथ आप मेरे साथ हो, मुझे बताओ ये और ये तो रखोगे नहीं, सॉरी ये रखोगे फर्स्ट, सेकंड गया क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो सेकंड गया ना भाई, हाँ थर्ड रखना है आपको, 1 2 माइनस 3 रखना पड़ेगा, 1 2 और माइनस 3 ये भी रखना पड़ेगा, मतलब सिर्फ एक गया। अब इसके बाद का कोई भी एक ऑपरेशन देख लो और मुझे बताओ जल्दी से, ये देखो ये देखो क्या है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज 0, किसको लगेगा x1 x2 को। देखो x1 x2 की टर्म जिंदा नहीं होनी चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे तो x1 x2 की टर्म जिंदा है नहीं, ये दोनों में देखो x1 x2 की टर्म जिंदा है क्या, यहाँ पे भी x1 x2 की टर्म जिंदा नहीं है, तो भाई ये तीनों ऑप्शंस अभी ऑन है। अब देखना ये वाला देख लेना, ये वाला ये x इधर से आपका x3 का पोजीशन है, इधर से आपका x2 का पोजीशन है, 1 प्लस 1 भाई ऐड करना है ना, 1 प्लस 1 कितना होना चाहिए 2, 2 इंटू इस सेटअप की पोजीशनिंग देखोगे तो ये x2 है और ये कितना है x3, तो कितना हो गया x2 x3, ये तो गया भाई अभी क्योंकि 2x2 x3 चाहिए था, नहीं है, नहीं है, कट गया, तो आपको यहाँ पे मिल गया आपका ऑप्शन नंबर 3 एज योर करेक्ट आंसर। भाई समझा ना आपको, ये बस मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एमसीक्यू है ना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत, खटाखट खत्म होना चाहिए इस वजह से। तो भाई ये थे आपके 24 क्वेश्चन जितने मैंने आपको सिखाए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अब आपको आपके 4 यूनिट में से तो कुछ अलग से करना ही नहीं है, बस इतना करके जाओ, लेकिन एक जो पहला यूनिट है उसमें से भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, तो बस आपको बताता हूँ, टेलर सही से करके जाना, फोरियर का जो कॉन्सेप्ट है वो सही से करके जाना, एलएमवीटी के लिए आपको कुछ टर्म्स पूछे जा सकते हैं, तो ये जो आप कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो उसमें ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट सही से करके जाना, आपको उन्हीं में से कोई एक हाथ सम एज एन एमसीक्यू वहाँ पे एड ऑन दिखाई देगा। तो आई एम श्योर जितना मैंने बताया आपको सब कुछ समझ में आया है। और एक बात, कम समय है तो अगर आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके भाई जाओ डेमो देखो और फटाफट पढ़ाई करो, पेपर जल्द से जल्द आपके आ रहे। आई एम श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है ना, अनफॉर्चुनेटली इसका पीडीएफ फाइल मैंने ऐप पे डाला हुआ है, वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो और लिख के ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिल जाएगी कोर्स के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।